घोटालेबाजों का नाम कहाँ का नहीं है। सब जगह घोटालेबाजों ने खेल खेले हुए हैं। एक प्रदेश जो है उस चंगुल में से निकला है बाहर। हरियाणा में लगातार जितने स्थानीय निकाय के चुनाव पिछले 10-12 साल से हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीड कर रही है। कभी अवॉइड नहीं करता हूँ, लेकिन हर चीज़ ओपन नहीं होती है क्योंकि वो एक कामकाजी बैठक होती है। आजाद भारत के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई और राज्यसभा सांसद ही वहाँ पूरे डट के रहे। क्या लग रहा है ये वोटिंग ज़्यादा क्यों हुई और क्या नज़र आ रहा है सर? देखिए, पहली बात तो है कि अभी जो फर्जी वोटिंग काटी गई हैं, उन फर्जी वोटिंग के कटने के बाद भी जो असली जो एक्चुअल वोटर था उसको दर्ज किया गया, और वो एक्चुअल वोटर हमेशा वोट करने के लिए आता ही है। फर्जी वोट में कुछ आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं। तो वोटर लिस्ट की शुद्धि का काम जो चल रहा है, वो सराहनीय काम जो भारत सरकार यानी जो चुनाव आयोग ने कराया है, मैं समझता हूँ उसका एक बहुत बड़ा असर है। दूसरा, एक जनता में एक वातावरण बना था कि इस बार उन्होंने यानी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी, उसको हटाना है, और एक एंटी इनकमेंसी फैक्टर जो जुड़ा हुआ है, और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बने, ये मन जो है बहुत समय पहले बना लिया था। अंडर करंट बहुत ज़बरदस्त था। उस अंडर करंट का जो प्रदर्शन होता है वो आखिरी चुनाव के दिन ही होता है। तो चुनाव के दिन जो जिस प्रकार का वोटर बाहर निकल करके आया है और खुल के वोट डाला है, उसमें से जो जितने भी एग्जिट पोल्स बता रहे हैं वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में बता रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनने वाली है। और इसमें से एक प्रदेश जो है उस चंगुल में से निकला है बाहर, ममता बनर्जी के चंगुल में से, और वहाँ आप लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से और काम की और हर प्रकार के स्वतंत्र काम करने की जो सुविधा मिलेगी, उसमें से जनता को लाभ होगा। हरियाणा के निकाय चुनाव भी हो रहे हैं सर, तो उसको मैं क्या कहना चाहूँ? हरियाणा में इस समय नगर निगम और कुछ नगर परिषदों के 3 नगर निगम हैं, और नगर परिषद रेवाड़ी का चुनाव है, कुछ नगर पालिकाओं के। उनमें सब में जैसे एक तरफा गुजरात में इस समय स्थानीय निकाय केंद्र चुनाव में जीत हुई है, वैसे हरियाणा में भी होगी। और हरियाणा में लगातार जितने स्थानीय निकाय के चुनाव पिछले 10-12 साल से हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीड कर रही है। अभी भी शहरी जनता हो चाहे ग्रामीण जनता हो, कोई भी स्थानीय निकाय का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चलने में ही वो पसंद करते हैं, और वो जीतेंगे हम सब। सर, आपकी कार्यप्रणाली हमेशा मीडिया फ्रेंडली रही है। आज की जो बैठक है बहुत गुपचुप तरीके से रखी गई और थोड़ा अवॉइड करने का प्रयास किया गया। नहीं, मैं कभी अवॉइड नहीं करता हूँ, लेकिन हर चीज़ ओपन नहीं होती है क्योंकि वो एक कामकाजी बैठक होती है, और कामकाजी बैठक जो होती है वो कोई मीडिया के सामने रखनी है वैसे नहीं रखनी। आप लोग मिलते हैं, हमेशा बात ही करता हूँ, लेकिन चूँकि मेरा एक लोकसभा के क्षेत्र में आना जाना रेगुलर बना ही रहता है, तो हर बार मैं आता हूँ। आने के बाद जो काम करने होते हैं वो करते ही हैं, हर बार करते हैं। इस बार भी किए, आगे भी करेंगे। सर, पंचकुला जमीन घोटाले के बाद फिर भूपेंद्र सिंह आटा का नाम आ रहा है। घोटालेबाजों का नाम कहाँ का नहीं है। सब जगह घोटालेबाजों ने खेल खेले हुए हैं। एक एक परतें उगड़ रही हैं, एक एक चीज़ सामने आ रही है, और दोषी लोग जो हैं कहीं ना कहीं फंसेंगे ही, छोड़ेंगे थोड़े। धन्यवाद।